आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सूर्याय नमः। सूर्यदेवाय नमः। सूर्य, जिसे वेदों ने समस्त चराचर जगत की आत्मा कहा है, जिसके चारों ओर हमारी धरती चक्कर काटती है और जीवन प्राप्त करती है, जिसका तेज चंद्रमा को रस से भरपूर करता है, जिसकी किरणें वायु को शुद्ध करती हैं, जल को पीने योग्य बनाती हैं और पौधों का भोजन बनाती हैं। ऋषि मुनियों ने जिसकी उपासना करके दीर्घायु, निरोगी काया और मृत्यु तक पर भी विजय प्राप्त की। राम, सीता, हनुमान और विभीषण ने जिसकी आराधना की और वर्तमान वैज्ञानिक जिसकी किरणों को मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर, फूड ऑफ द फ्यूचर की संज्ञा दे रहे हैं, ऐसे दिव्य शक्तिधारी प्रकाशमान साक्षात नारायण सूर्यदेव की अमृतमय किरणों को मस्तक में धारण करके इस स्थूल शरीर में ही परमात्मा शक्ति को अवतारित करने की विधि का ही नाम है सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग। कलयुगी जीवों के अंधकार भरे जीवन को सत्य और ज्ञान के प्रकाश से भरने के लिए ईश्वर के विधान अनुसार इस सनातन साधना का पुनर्जागरण हुआ है महायोगी स्वामी बुद्धपुरी जी द्वारा। स्वामी जी ने 1972 में IIT दिल्ली से M.Tech किया और उसके बाद मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ाने लगे, लेकिन समाज की दुर्दशा और अंतरात्मा की पुकार ने जल्द ही उन्हें काशी के महाविद्वान परमहंस स्वामी दयालपुरी जी की शरण में ला दिया। 30 वर्षों तक कठिन तपस्या और तत्वज्ञ गुरु के दिशा निर्देश में विभिन्न योग साधनाओं और शास्त्रों के अध्ययन ने उन्हें महायोग की साधन धारा में उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करा दिया। हिमालय की चोटियों और एकांत निर्जन स्थानों पर अनेक वर्षों तक की गई साधना के अनुभवों को जन सामान्य के अनुकूल बनाकर मानव मात्र को विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्त कराकर ईश्वरीय शक्ति का वाहक बनाने के लिए 2002 में सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग का आविष्कार किया, जिसके अभ्यास से देश विदेश के हजारों लोगों ने माइग्रेन, डिप्रेशन, अनिद्रा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्त्री रोग, गठिया, त्वचा रोग, दमा, आँखों और पेट के रोग जैसी अनेक समस्याओं से छुटकारा पा चुके हैं। इतना ही नहीं, मन की एकाग्रता और अंतर्मुखता में भी इस साधना से वृद्धि होती है। सूर्य तो सभी धर्म और मत मतांतरों के
मानने वालों का पूजनीय है और उसकी साधना सभी के लिए है। इस साधना के चमत्कार को देखते हुए स्वामी जी ने मिशन इमॉर्टैलिटी की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य है एक ऐसे अतिमानवीय समाज की स्थापना जो रोग, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ मोह जैसे विकार और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करा सके। इस क्रम में अनेक शहरों, गांवों, संस्थाओं, विद्यालयों, आश्रमों आदि में सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुरुवे नमः। इस भीगी भीगी सुबह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग एक नया नाम, लेकिन बहुत पुरानी साधना। वो साधना जो हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम या ईसाई जितने भी धर्म के नाम पर मत मतांतर चल रहे हैं, उनके बनने से पहले भी चलती आ रही है। वो सनातन वैदिक धर्म जो सभी धर्मों का आधार है, सभी सभ्यताओं को दिशा देने वाला और जिसके मुख्य आराध्य सूर्य देव। प्राचीन काल में दो ही साधनाएं प्रचलित थी, संध्योपासना और यज्ञ। संध्या और कुछ नहीं, सूर्य की ही उपासना है। त्रिकाल संध्या, तीन काल, प्रातः, मध्याह्न और सायं, सुबह, दोपहर और शाम, सूर्य के सामने बैठकर आंखों को सूर्य से जोड़कर हाथों की विशेष मुद्राओं के साथ विशेष मंत्रों का उच्चारण, इसे कहते हैं संध्या। काल चक्र के फेर में धीरे धीरे इस वैदिक उपासना पद्धति का ज्ञान लुप्त होता गया, यहां तक कि समाज के जो अग्रणी मार्गदर्शक कहे जाने वाले ब्राह्मण भी कमरे के अंदर बैठकर संध्या करने लगे। और जिस संध्या का समय 3 घंटे होना चाहिए था, वो 3 मिनट में एक माला फेर कर छुट्टी। नतीजा हम सबके सामने है। समाज में रोग, अशांति, चिंताएं, परेशानियां, काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार जड़ पकड़ते जा रहे हैं। जीवन मूल्यों का धीरे धीरे नाश होता जा रहा है। सुख शांति की तो बात सपने जैसी हो गई। समय का चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है। जो ज्ञान समाज से लुप्त होता जा रहा था, एक बार फिर से उसे खोजने की जिज्ञासा मन में पनप रही है। लोगों के दिमाग तेज होते जा रहे हैं। आज के समाज में जो इतनी ज्यादा भागदौड़ है, निराशा है, होड़ है, इतना ज्यादा अवसाद है,
डिप्रेशन, चिंता, परेशानियां, उसका कारण ही है कि हमारे दिमाग तेज हो चुके हैं। तो इसे एक संक्रमण काल कह सकते हैं। हम एक युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और इस युग परिवर्तन के लिए जरूरत है शक्ति की, एक ऐसे माध्यम की जो हमें हारने से, टूटने से बचा ले और आगे बढ़ाता जाए, आगे बढ़ाता जाए। तो युग की मांग को देखते हुए ही, उस परमात्मा के विधान से ही इस साधना का एक बार फिर से पुनर्जागरण हुआ है, एक नए नाम के साथ, सिद्धामृत सूर्य क्रिया युग। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। सिद्धामृत, ये शरीर जो है उस परमात्मा की सृष्टि, और इसके बारे में कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। गुरुवाणी में भी कहा है जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। और साथ एक बात और भी कहते हैं जो खोजे सो पावे। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, इस पिंड के अंदर, इस शरीर के अंदर भी है। इस शरीर में दो मुख्य अंग हैं, ये नाभि अग्नि, सूर्य का केंद्र, और ये मस्तक चंद्र, रस का केंद्र। इन दोनों को मिलाकर ही कोई साधना पूरी होती है, शुरू होती है। योग के बहुत से नाम प्रचलित हैं, लेकिन हर योग साधना का आधार है प्राण और अपान का, शिव और शक्ति का मेल, और यही चंद्र और सूर्य का मेल है। तो सिद्धामृत, ये जो मस्तक क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र को कहते हैं सिद्ध क्षेत्र, अमृत का क्षेत्र। ऊपर कूप गगन परिहार, अमृत पीवा। और इस अमृत की वृद्धि करने के लिए नाभि क्षेत्र में सूर्य का तेज भरना है, उसे विकसित करना है। तो सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग, क्रिया के द्वारा हमने इन दोनों का योग करना है। ये तो सारे जानते हैं, दुनिया में बिना किए कुछ भी नहीं होता। तो क्रिया के द्वारा बहुत सी ध्यान साधनाएं प्रचलित हैं। लोग मन में कल्पना कर लेते हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देवताओं के, देवियों के, गुरुओं के दर्शन भी हो जाते हैं, लेकिन सोच कर देखें, क्या कभी ऐसा संभव है आप आग में हाथ डालें और हाथ जले ना? क्या ऐसा संभव है कि आप बारिश में बाहर जाएं और शरीर भीगे ना? तो अगर हमें देवी देवताओं के, गुरुओं के दर्शन हो जाएं और हमारे मन में, हमारे जीवन में कोई बदलाव ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो वो सब मन की कल्पना, मन ही मन में बस हम सोच लेते हैं और हो जाता है। जैसे रात को सोते समय सपने देखते हैं, वैसे ही हम ध्यान में भी सपने देख लेते हैं। ये नहीं कहते वो पूरे झूठ हैं, लेकिन अभी अधूरे हैं। उनमें वो शक्ति नहीं है संकल्प की कि उन्हें अपने जीवन में उतार सके। तो वो शक्ति भरने के लिए क्रिया के द्वारा, ये युग है क्रिया का, पुरुषार्थ का, क्रिया योग का। योग बिना क्रिया के संभव ही नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, हम कहते हैं हमारे गुरु ऐसे, हमारा गुरु वैसे, लेकिन हमारे जीवन में क्या है और नहीं है तो क्यों नहीं है? गुरुओं की वो एक साधना धारा थी, उनकी एक स्थिति थी, लेकिन क्रिया को अपना ना पाने के कारण हम वहां नहीं पहुंच पाए। तो ये क्रिया योग का युग है। सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग, इसको समझ लें कि हमने करना क्या है। इसमें इस साधना का सिद्धांत आधार है कि हमने सूर्य की अमृतमयी किरणों को इन आंखों के द्वारा भीतर भरना है। यूं तो हम शरीर को शक्ति देने के लिए भोजन करते हैं मुंह से, श्वास लेते हैं नाक से, लेकिन जो भोजन मुख से लेते हैं उसे हजम नहीं कर पाते। पेट की आग ठंडी पड़ी हुई है। जो श्वास नाक से खींचते हैं उसे पूरा भर नहीं पाते। डॉक्टर भी बताते हैं कि अपने फेफड़ों का हम मुश्किल से 10% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसलिए शरीर रोगी, कमजोर है। तो श्वास को जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहां से आती है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे ही वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, और उनमें ये ताकत कहां से आती है? सूर्य की रश्मियों से। सूर्य हमारे वायुमंडल को तेज से भर देता है, शुद्ध कर देता है, जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाता है, और
पेड़ पौधों में वो रस पैदा करता है जिससे भोजन बनता है जो हम अपने जीवन को चलाने के लिए ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से हमारे जीवन का आधार ये सूर्य ही। बिना सूर्य के हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम सीधे सूर्य से ही नाता जोड़ लें। इतना प्रदूषण, इतनी मिलावट वाला भोजन करने की क्या जरूरत है, जो कितने नाना रूपों में हम मुंह से लेते हैं और नीचे से निकाल देते हैं। हम केवल उसका सार अंश, ऊर्जा अंश ही ग्रहण करते हैं। तो वो ऊर्जा सीधे सूर्य से ले सकते हैं। तरीका है सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग। सूर्य अर्थात प्रकाश। अन्न जल स्थूल आहार लेते हैं मुख से, श्वास का सूक्ष्म आहार लेते हैं नाक से, और प्रकाश का दिव्य आहार आंखों के द्वारा सीधे अंदर मस्तिष्क में। शास्त्रों में अनेक सिद्धांत भरे पड़े हैं और आज के युग में डॉक्टर वैज्ञानिक भी ये खोज करने में लगे हुए हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर को निरोग, मन को अंतर्मुख और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर खुशहाल। केवल शरीर में रोग ना हो वो स्वास्थ्य नहीं है, मन शांत हो वो स्वास्थ्य नहीं है। सामाजिक स्तर पर यानी कि व्यवहार में वो प्रेम भाव हो, करुणा भाव हो। परमार्थ और क्या है? सबसे प्रेम करना, यही तो परमार्थ है, यही तो पूजा है। तो उसकी ये साधना है। इसकी विधि को ध्यान से देखकर समझ लें। हमने पलकें बंद रखते हुए सूर्य के सामने रखनी है तो प्रकाश अपने आप अंदर जाता है। आंखें खोलेंगे तो ध्यान बाहर को जाएगा, जब बंद रखेंगे तो अपने आप ही अंदर। और जब बंद आंखों से सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं तो हमारी चेतना को भी अंतर्मुख बना देगा। उसके साथ में कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि मंत्र एक तरह से सूक्ष्म आकार है, कंपन, जो हमारे शरीर के सूक्ष्म केंद्रों को जागृत करते हैं। तो विशेष मंत्र चुने गए हैं उपनिषदों के। एक है शक्ति नमन मंत्र, ओम राम ह्रीम रूम सा सूर्याय नमः। ध्यान से सुनिएगा, राम ह्रीम रूम, हा और उसमें रा लगा हुआ है, साथ में आ ई उ, 3 मूल स्वर। दुनिया का कोई शब्द हो इन स्वरों के बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता। और ये हा शक्ति बीज, हा है आकाश का बीज जिसका केंद्र है ये मस्तक, रा है अग्नि बीज जिसका केंद्र है ये नाभि। तो दोनों केंद्रों को जागृत करने का ये मंत्र है, शक्ति उत्पन्न करने का ये मंत्र है, इसीलिए इसे कहते हैं शक्ति मंत्र। मंत्र का अर्थ वैखरी भाषा में नहीं बताया जा सकता। इस मंत्र का सही अर्थ तब प्रकट होगा जब मंत्र का उच्चारण करते करते नाभि में इतनी गर्मी पैदा हो जाए, मस्तक में इतनी ज्यादा कंपनों की हलचल हो जाए कि तुरंत स्वाभाविक ही अंतर्मुख हो जाए। इड़ा और पिंगला दोनों सम होकर सुषुम्ना मार्ग खुलना शुरू हो जाए, तब मानेंगे कि इस मंत्र का अर्थ प्रकट हुआ। लेकिन अभी बहिर्मुखता है, चेतना बाहर है, तो शुरुआत करते हैं वैखरी वाणी से, उच्चारण करते करते धीरे धीरे वो कंपन अंदर जाते जाएंगे। दूसरा मंत्र सूर्य गायत्री, आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ बहुत विशेष है। आदित्याय विद्महे, अदिति पुत्र सूर्य का हमें ज्ञान हो गया। विद माने जानना, विद धातु से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है, अनुभव द्वारा जानना। और महे बहुवचन, हमें, केवल मैं नहीं, मैं को लेकर जो काम किया जाए वो स्वार्थ, अधूरा, बंधन में जकड़ने वाला। लेकिन यहां कहते हैं हमें ज्ञान हो गया उस सूर्य की शक्ति का कि वो हमारे जीवन का आधार है। इसलिए सहस्त्र किरणाय धीमहि, उसकी हजारों किरणों वाले स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। केवल मैं नहीं, हम सब मिलकर ध्यान करते हैं समूह में, और उससे प्रार्थना करते हैं कि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, ऐसा वो प्रचंड सूर्य हमारे जीवन को भी प्रकाश से भर दे, हमें प्रकाश पथगामी बनाए, हमें सत्य पथगामी बनाए, हमें शांति सुख के पथ पर आगे बढ़ाए। ऐसी धारणा। तो जब ऐसी धारणा करते हुए हम उसकी उपासना करते हैं
और हमारे भीतर सोई हुई परमात्मा की शक्ति, जिसे भगवती, कुंडलिनी या कोई भी नाम दे लें, वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी इस साधना का शुभारंभ करने के पहले एक बार मुद्राओं को ध्यान से देख लें जिनके साथ हमने इन मंत्रों का उच्चारण करना है। नमन मुद्रा, दोनों हाथ जोड़ने हैं, लेकिन कैसे? अंगुलियां फैली हुई, अंगूठा कंठकूप में और पहली उंगली पर ठोड़ी टिकी हुई। नमन मुद्रा। नमस्कार करेंगे लेकिन झुककर नहीं, डरे सहमे नहीं, पूरे जोश में भरे हुए, कोहनियां बाहर की ओर, छाती फैली हुई, मस्तक ऊंचा, सिर झुकाने से सिर झुक ही जाता है। सिर उठाकर जब वो परमात्मा मेरे भीतर, तो डर कैसा, शर्म कैसी, संकोच कैसा, तो सिर उठाकर नमन मुद्रा। तो फिर लगाते हैं आवाहन मुद्रा, दोनों हाथ उठाकर, अंगूठे आपस में फंसाकर, हथेलियां सूर्यदेव की ओर, आवाहन उसकी किरणों का अपने भीतर गहरे अंदर। और जब किरणें गहरे अंदर भर जाती हैं, जोश मन में जग जाता है, तो लगाते हैं सिंहाक्रांत मुद्रा, सिंह की तरह आक्रांत, दोनों हाथ कंधों के बराबर, कोहनियों से मुड़े हुए, हाथ के पंजे कसे हुए, अंगुलियां कसी हुई। ध्यान रहे, पूरे शरीर के नस नाड़ियों के सिरे इन उंगलियों में आकर खत्म होते हैं, तो उंगलियों को कसकर पूरे शरीर की नाड़ियों को जागृत करते हुए ये मुद्रा लगाते हैं। और जब पूरे शरीर में जागृति भर जाती है, उन किरणों का तेज अंदर भर जाता है, तो हृदय कमल में धीरे धीरे रस भरना शुरू हो जाता है और ये कमल खिलना शुरू हो जाता है। तो भाव में भरते हुए लगाते हैं पंकज मुद्रा। देखते जाएं हृदय कमल खिलता हुआ और हाथों से लगाएं पंकज मुद्रा, खिले हुए फूल की तरह, कलाइयां मिली हुई, अंगूठे और छोटी उंगली मिली, बाकी उंगलियां खुली हुई पंकज मुद्रा में। और जब ऐसे धीरे धीरे मन के भावों को खोलते जाते हैं, तो सारे बंधन टूटते जाते हैं। और फिर दोनों हाथ फैलाकर आलिंगन मुद्रा लगाकर हम अपने उस प्रियतम प्यारे का आलिंगन करने को तैयार हो जाते हैं। और जब हाथ फैलाते हैं, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है, वो हमें खुद ही अपने गले से लगा लेता है। हमारे बीच का पर्दा गिरने लगता है, वो दीवार मिटने लगती है। और फिर लगाते हैं अर्घ्य मुद्रा, दोनों हाथों की अंजलि बनाकर नाभि पर रख लेते हैं। नाभि केंद्र है शक्ति का, वीर्य का। तो जल का अर्घ्य नहीं, पुष्प का अर्घ्य नहीं, अपनी जीवनी शक्ति का ही अर्घ्य, अपने आप का ही अर्घ्य सूर्यदेव के चरणों में। तो इन मुद्राओं के साथ में इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम ये उपासना करते हैं। लेकिन उसके पहले एक खास बात, ये तो सारे जानते हैं कि हमारे जीवन का आधार है ये श्वास। बिना भोजन के तो हम जीवन भर रह सकते हैं, बिना जल के भी हम काफी लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना एक योगी ही रह सकता है। आम आदमी तो अगर 2 मिनट श्वास ना मिले तो राम नाम सत्य है। तो श्वास का एक सिद्धांत समझ लें। ये श्वास हम भरते हैं अपने शरीर के, ये फेफड़े यहां पर हैं, जो ये रिब केज है पसलियों के अंदर, यहां पर फेफड़े होते हैं। उन फेफड़ों में श्वास को भरते हैं नाक से खींचकर, लेकिन ये फेफड़े जो होते हैं गुब्बारों की तरह, और हम अभी इन फेफड़ों का 10% उपयोग ही करते हैं। इसीलिए शरीर रोगी है। अगर पूरा अंदर प्राणों का प्रवाह भर जाए तो कोई रोग अंदर आ ही नहीं सकता। तो कोई भी साधना करने से पहले जरूरी है कि हम अपने फेफड़ों को पूरा क्रियाशील करें। और फेफड़ों में स्थूल वायु जाती है, लेकिन उसके कंपन, वो सूक्ष्म प्राण पूरे शरीर में गति करते हैं, तो उनको शरीर में पूरे वेग से फैला सकें, दौड़ा सकें। इसके लिए हम श्वासों की कुछ विशेष क्रियाएं करेंगे, और उन क्रियाओं को करने से पहले उसका सिद्धांत अच्छी तरह से समझ लें। हमने क्रियाएं इस तरह से करनी है कि हमारे फेफड़े पूरे फूल सकें, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं 10 दिशाओं में। उसके लिए कुछ विशेष क्रियाएं करनी है हमने। आमतौर पे लोग श्वास भरते हैं तो या तो कंधे उचकाकर ऊपर ऐसे करके, या छाती को फुलाने की कोशिश करते हैं, या नाभि को। लेकिन श्वास ऐसे भरे कि पूरा शरीर भी फूले। अब गुब्बारा है, उसको आप ऐसे नहीं फुला सकते,
ऐसे नहीं फुला सकते, उसने 10 दिशाओं में फूलना। तो हमारे फेफड़े भी 10 दिशाओं में फूलने हैं, तो उनके नीचे यहाँ डायफ्राम होता है जो उनको कस के रखता है। तो श्वास ऐसे भरे कि पहले पेट फूले, डायफ्राम खुलता जाए और फिर छाती फूले। इतना आसान नहीं है। अगर सीखना है तो उस बच्चे से सीखें जो भी पैदा हुआ। एक छोटे बच्चे का ही श्वास पूरा चलता है, हमें फिर से सीखना पड़ेगा। तो वो सजीवन श्वास लेने के लिए हमने कुछ क्रियाएं करनी है। अब श्वास क्रिया का प्रारंभ, तो पहले जो अंदर श्वास इकट्ठा है उसे बाहर निकालना है अच्छी तरह से। उसके लिए दोनों हाथ सीधे ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूरा पीछे ले जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए आगे को झुकते जाएंगे। जिनको बैक पेन है उन्हें छोड़कर बाकी लोग पूरा नीचे तक झुकेंगे, हा हा की आवाज करते हुए। मुंह से श्वास छोड़ें, एक बार फिर से खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा ऊपर श्वास भरें नाक से, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठते जाएं। और लास्ट टाइम पूरे वेग से पूरी आवाज आए। धीरे धीरे उठकर खड़े हो जाएं, रिलैक्स, दोनों हाथ धीरे। तो अब श्वास की कुछ विशेष क्रियाएं ध्यान से करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर कंधों के बगल में, मुट्ठी का तरीका विशेष ध्यान से देखें। पहली उंगली तर्जनी को इस तरह से अंगूठे से दबा लें, तर्जनी अंगूठे के अंदर दबी हुई। और अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। ध्यान से सामने देख लें एक बार। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठी खुल जाएगी। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे कंधों के बराबर। जो कर सके श्वास भरते हुए एड़ी को भी उठा लें, पूरा ऊपर जाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस। पूरा कहते हुए श्वास भरना है, रेचक कहते हुए श्वास छोड़ना है। तो शुरू कर लेंगे। पूरा रेचक, पूरा रेचक, पूरा रेचक। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। 2 पल के लिए बंद आंखें और श्वासों पर ध्यान। अगली क्रिया, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़कर छाती के बगल में रख लें, कोहनियां बाहर की ओर। दोनों हाथ छाती के सामने, उंगलियां मिली हुई, हथेलियां धरती की ओर। और अब श्वास भरते हुए हाथों को साइड्स में खोलते जाना है। सामने देख लें, कोहनियां नीचे ना आने पाए। श्वास भरते हुए हाथों को साइड्स में खोलते जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस। एक बार सामने स्टेज पर देख लें। श्वास भरते हुए पूरे हाथ खुलेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। ध्यान रहे, ये शारीरिक क्रिया नहीं है, श्वासों के साथ हाथों की क्रिया होनी चाहिए, श्वास के वेग से। तो शुरू कर लें। पूरा रेचक, पूरा रेचक, पूरा रेचक, पूरा रेचक, पूरा रेचक। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, बंद पलकें, श्वास पर ध्यान। श्वासों को सामान्य कर लें और अगली क्रिया विशेष ध्यान से देखें। और जिनको भी बैक पेन है, कोई भी पीछे पीठ का दर्द, कमर का दर्द है, उसमें तो बहुत ही इफेक्टिव। अभी क्रिया करते करते आपको आराम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों हाथ पीछे जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पर रख लेंगे। कलाइयों से कमर को आगे धक्का दें और कंधे पीछे की ओर जितने झुका सकें। गर्दन कंधे की सीध में हो, गर्दन ज्यादा नहीं, कंधे की सीध में। जितना आराम से झुककर पीछे रुक सकें, रुके रहें। और इसी क्रिया में, इसी स्थिति में छोटी छोटी श्वास भरनी छोड़ी। तो शुरू कर लें। पूरक रेचक, 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 पूरक
लंबा श्वास भर के रोक लें। धीरे धीरे हाथ बगल में ढीले छोड़ दें और शरीर को बिल्कुल ढीला शवासन की स्थिति में खड़े खड़े, शरीर बिल्कुल ढीला शव की तरह, लेकिन खड़े रहें। बंद पलकों से श्वासों का ध्यान। और अब धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ जाएं, लेकिन सूर्य की ओर आपकी दृष्टि हो, सूर्य को देखते हुए। एक बार सूर्य को देख लें, अपनी सीध बना लें और आराम से बैठ जाएं। अब अपने चश्मे उतार लें, सिर का कपड़ा भी उतार सकें तो बहुत बढ़िया। सूर्य साधना के लिए शरीर पूरी तरह से तैयार, आंखों को भी थोड़ा तैयार कर लें। पामिंग करेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, अच्छी तरह से रगड़ें। शरीर प्राण ऊर्जा से भरा हुआ है, वो दिखाई दे। अच्छी तरह से शरीर को रगड़ें, हाथों को पूरा गर्म करें, हथेलियों को। और तेज गियर बदलते जाएं। सेकंड गियर और तेज, थर्ड गियर और तेज, टॉप गियर में फुल स्पीड में। अब पूरी गर्म हथेलियों को थोड़ा गोल करते हुए आंखों के ऊपर रख लें। हथेलियों से आंखों को ढक लें, अंगुलियां मस्तक पर, हथेलियां आंखों पर। हथेलियों का सेक आंखों में भरते जाएं। आंखों की नस नाड़ियां शिथिल होती जाएंगी। गर्दन थोड़ी सी पीछे की ओर। और अब दोनों हाथ की बीच की 2 उंगलियां ले लें, दोनों पलकों पर रख लें। दोनों पलकों को दाएं बाएं चलाते हुए अच्छी तरह से आंखों की मालिश करें। आंखों को मलें अच्छी तरह से। दोनों पलकों पर 2 उंगलियां साइड से रख लें और पलकों को दाएं बाएं अच्छी तरह से चलाते हुए आंखों की मालिश करें। ध्यान रहे, दबाव कम लेकिन गति ज्यादा। अच्छी तरह से आंखों को मलें। अब बड़े ही प्रेम से अपने चेहरे का स्पर्श करें, पूरे चेहरे पर हाथ फेरें, सिर पर हाथ फेरें, आंखें बंद रखते हुए बंद आंखों से पूरे शरीर का अनुभव करें हाथों के द्वारा। सिर पर, गर्दन पर, आगे गले पर, पेट, पीठ, छाती, हाथ पैर, पूरे शरीर पर बड़ा ही कोमल स्पर्श। और अब पूरे शरीर में चेतना जागृत, तो दोनों हाथ जोड़कर नमन मुद्रा लगा लें। अब पूरी साधना में पलकें बंद ही रहेंगी, पीठ सीधी, मस्तक ऊंचा। पूरे शक्ति के साथ शक्ति की उपासना करनी है, तो शक्ति मंत्र का उच्चारण सभी लोग साथ में, ओम का उच्चारण हमारे साथ, मंत्र सुनकर पीछे पीछे बोलेंगे। बंद पलकें, आंखें मस्तक में चढ़ी हुई, आंखों से झांक रहे सूर्यदेव को देखते हुए उनकी किरणों को अपने अंदर भरते जाएं और गाते जाएं। राम ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। ह्रीं ह्रूं
ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। पलकें बंद ही रहें, आंखें मस्तक पे चढ़ी रहें, पीठ सीधी रहे और सूरत सूर्य देव से जुड़ी ही रहे। इस अवस्था में सूर्य गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और सूर्य देव की शक्ति को अपने भीतर धारण करते जाएं। अपने जीवन को प्रकाश से, सुख से, शक्ति से भरते जाएं। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। पलकें बंद, मस्तक में सूर्य का प्रकाश और इस प्रकाश के रथ पर सवार हुई अपनी सूरत सुषुम्ना के राजपथ में प्रवेश करती जा रही है। देखते जाएं, गाते हुए, पुकारते हुए, दोनों हाथ उठाकर आवाहन मुद्रा लगाकर हथेलियां सूर्यदेव की ओर, अंगूठे आपस में फंसे हुए, दोनों हाथ सीधे ऊपर, अंगुलियों के पोरों से लेकर पूरे शरीर में सूर्य का प्रकाश भरता जा रहा, रोम रोम को खोलता जा रहा और इस मन को उस प्रकाश स्रोत से जोड़ता जा रहा। गाते हुए, पुकारते हुए, आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। बंद पलकें, मस्तक पे चढ़ी हुई आंखें और आंखों को मस्तक पे चढ़ाकर वहां से झांके सीधे नीचे नाभि कुंड में। देखते जाएं वो अमृत धीरे धीरे मस्तक को पिघलाता हुआ नीचे नाभि की ओर गति करता जा रहा। नाभि कुंड
का सूर्य चमकता जा रहा है, रोम रोम को शक्ति से भरता जा रहा है, मन को जोश से उत्साहित करता जा रहा है। तो उत्साह में भरकर दोनों हाथ कोहनियों से मोड़कर लगाएं सिंहाक्रांत मुद्रा। शेर की तरह गरजते हुए, बादल की तरह गड़गड़ाते हुए, बिजली की तरह चमकते हुए गाते जाएं, पुकारते जाएं, उसकी शक्ति को भीतर भरते जाएं। ख्याल रहे एक बात का, वाणी की उत्पत्ति होती है वीर्य से, जिसका केंद्र है ये नाभि। तो वाणी में जितना तेज, वीर्य में उतना ओज, उतनी ही ज्यादा प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति हमारे भीतर। तो नाभि को पूरा भीतर कस के, पलकें बंद, आंखों को मस्तक में चढ़ाकर, जो साधक हैं जिनको पता है, उड्डयन बंद और मूल बंद लगाकर पूरे वेग से मंत्र का उच्चारण करें ऊंचे सुरों में। मस्तक पे ध्यान और पुकारते जाएं, पूरे भाव में भरकर। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्र किरणाय धीमहि, सहस्र किरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्र किरणाय धीमहि, सहस्र किरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्र किरणाय धीमहि, सहस्र किरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। पलकें बंद ही रहें, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे कर लें। जोर से बोलने पर थोड़ा कंठ में खिंचाव आता है, गले में थोड़ी खराश होती है, तो इस खराश को, इस खिंचाव को भी हमने साधना का माध्यम बना लेना है। उसके लिए दोनों पैर फैला लें, दोनों हाथ पीछे टिका लें, आराम से बैठ जाएं, पलकें बंद ही रहें, सूर्य की सीध बनी ही रहे। और अब मुंह पूरा खोल लें, खुले मुंह में प्रकाश भरता जा रहा है। इस प्रकाश को गहरे अंदर ले जाने के लिए जीभ को बाहर निकालें, पूरा और अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर करते जाएं। मुंह
ही रहे, बंद ना होने पाए। जीभ को अंदर बाहर करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। मुंह बंद ना हो, अगर बंद होता है तो ठोड़ी को हाथ से पकड़कर रोक लें। जीभ अंदर बाहर करते जाएं। मुंह में रस बनता जाएगा और उस रस में सूर्य किरणों का तेज घुलता जाएगा। ये रस अमृत बनता जाएगा। और अब जीभ पूरी बाहर, मुंह में रस भरा हुआ। मुंह से एक लंबा श्वास खींचे, श्वास भरते हुए जीभ अंदर करते जाएं। मुंह बंद करके एक घूंट के साथ भी अंदर, श्वास भी अंदर, और रोक लें। अब धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ेंगे। जितना हम इस रस भरी श्वास को अंदर रोकेंगे, उतनी ही ताजगी, उतनी ही स्फूर्ति। एक बार फिर से यही क्रिया, मुंह पूरा खुला हुआ और जीभ अंदर बाहर करते जाएं। पूरी बाहर निकाले, पूरी अंदर। ये रसपान की क्रिया देखने में बहुत सरल, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा। कितनी भी गर्मी हो, 2 मिनट ये क्रिया करें, शरीर बिल्कुल हल्का। कितना भी थके हो, भूख लगी हो, प्यास लगी हो, बस ये 5 मिनट क्रिया करें, शरीर पूरा ताजगी और स्फूर्ति से भर जाता है। त्वचा पे कैसा भी रोग हो, मुहासे हो, त्वचा की कोई भी परेशानी हो, पेट ठीक ना रहता हो, ये क्रिया करें, शरीर बिल्कुल ताजा, त्वचा चमकदार, पेट साफ। अब जीभ पूरी बाहर, मुंह से एक लंबा श्वास खींचें। पूरा श्वास भरते हुए जीभ अंदर करते जाएं, मुंह बंद करते जाएं। घूंट भर के रस और श्वास अंदर रोक लें। धीरे धीरे श्वास नाक से छोड़ दें। और एक बार फिर से पैरों को समेटकर आराम से सुखासन में बैठ जाएं। अब ये रस जो हमारे रोम रोम में भर गया है, इसे अपनी वाणी में भी खोल लें। दिल के सारे बंधन खोल लें और दोनों हाथों को जोड़ लें पंकज मुद्रा की स्थिति में। कलाइयां मिली हुई, अंगूठा और छोटी उंगली मिले हुए, खिले हुए फूल की तरह। जिन्हें समझ ना आए वो एक बार स्टेज की ओर देखकर मुद्रा ठीक कर लें। पंकज मुद्रा, खिले हुए फूल की तरह। और एक बात जरूर ध्यान रहे, मन भी खिला हुआ, होठों पर मीठी मीठी मुस्कान और मीठे स्वरों में गाते जाएं, सूर्यदेव को पुकारते जाएं। पीठ सीधी रहे, मस्तक ऊंचा, पलकें बंद और ध्यान अंदर। पलकें बंद रहें, ध्यान रहे, ये कोई हठ की क्रिया नहीं है। सूर्य से हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे, हम तो उनका ध्यान कर रहे हैं। तो बंद पलकें और आंखें मस्तक में चढ़ी हुई, अपने आप को देखते हुए, ध्यान करते हुए, पंकज मुद्रा में मीठे स्वरों में स्वरों का उच्चारण। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, सहस्रकिरणाय धीमहि, सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सुबह का समय है, सारे माहौल में ताजगी भर रही है, मन भी क्रियाएं करके खिल चुका है, शरीर तरोताजगी से भर चुका है। तो ऐसे में संकोच कैसा, शर्म कैसी, डर कैसा?
जब सारी दुनिया के मालिक से रिश्ता जुड़ गया तो निर्भीक होकर पूरे खुले दिल से दांतों को भी खिलखिलाकर खोल दें। अगर सुबह गलती से कोई ब्रश करना भूल गया हो, दांत गंदे हो तो शर्माए नहीं। सूरज की चमकीली किरणें जब दांतों पर पड़ेंगी तो वो चमचमा उठेंगे। तो शुरू हो जाएं, होठ धीरे धीरे खिलते जाएं जैसे कमल की पंखुड़ियां खिलती हैं, मुस्कुराते हुए गाते हुए। आदित्याय विद्महे आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः मन खिलता जाए, होठ खुलते जाएं, दांत चमकते जाएं और दोनों हाथ फैलाकर अब आलिंगन मुद्रा लगाएं। ध्यान रहे, पूरी दुनिया में एक मनुष्य को ही यह वरदान मिला है कि वो हंस सकता है, और जो हंस नहीं सकता वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो बिल्कुल मन में पक्का संकल्प कि हम मनुष्य हैं, उसी परमात्मा की संतान हैं, उसी के अंश हैं। इसलिए बिना संकोच के हंसते हुए, खिलखिलाते हुए गाते जाएं, पुकारते जाएं। आदित्याय विद्महे आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। मस्ती में झूमते हुए पलकें बंद और सूरत सूर्यदेव से जुड़ी रहे। गाते जाएं, गाते जाएं, गाते जाएं। आदित्याय विद्महे आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।
खिलाते हुए आनंद सागर में गोते लगाते हुए लगा ले अर्घ्य मुद्रा, दोनों हाथों की अंजलि बनाकर रख ले नाभि पर, और अब कोई कसर बाकी ना रहे। ये मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लें। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्य पुत्र सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से इस मस्तक को भरते जा रहे हैं। मस्तक से काम, क्रोध, मोह, लोभ जो जैसे विकारों को दूर करते जा रहे हैं। मस्तक का चंद्रमा पिघलकर अमृत रस पूरे शरीर की नस नाड़ियों में फैला रहा है, और उस अमृत से रोम रोम से रोगों के कीटाणु नष्ट होते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, रोगों से मुक्त होता जा रहा है। एक नया उत्साह, नया जोश, नई उमंग भीतर भरती जा रही है। देखते जाएं और अपने ही अंदर उतरते जाएं, डूबते जाएं। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। 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 मन बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं। हाथ ढीले गोद में या घुटनों पर, कुछ पलों के लिए सब कुछ भूलकर बिल्कुल स्थिर हो जाएं। शरीर में कोई हलचल नहीं, मन में कोई फुर्ना नहीं। बस देखते जाएं उस प्रकाश रूप को जो हमारे भीतर हमसे जुड़ता जा रहा है, हमारे सदचित आनंद स्वरूप को जागृत करता जा रहा है। बंद पलकें, मस्तक में चढ़ी हुई आंखें, और मस्तक में भर रहा अमृत रस गरम लावे की तरह पिघलता हुआ धीरे धीरे पूरे मस्तक में भरता जा रहा है, और वहां से गले में उतरता जा रहा है। देखते जाएं, ये पूरा मस्तक मंडल
लाल प्रकाश से भरा हुआ, और ये प्रकाश धीरे धीरे गले में भरता जा रहा है। गला भी अंदर से लाल लाल, देखते जाएं मन की आंखों से। थोड़ा और गहरे, ये तेज और गहरे, गले से भी अंदर हृदय में, ये हृदय क्षेत्र भी भरता जा रहा है उस सुनहरे प्रकाश से। हृदय का कमल खिलता जा रहा है, ग्रंथियां नष्ट होती जा रही हैं, मोह का बंधन टूटता जा रहा है। देखते जाएं, देखते जाएं, वो अमृत काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष जैसे विकारों को नष्ट करता जा रहा है। प्रेम का दरिया लहराता जा रहा है, और ये लहरें और गहरे नाभि कुंड में हिलोरें देती जा रही हैं। नाभि कुंड में सो रहा सूर्य चमकना शुरू हो जा रहा है, उसकी किरणें फैलनी शुरू हो रही है। देखते जाएं, नाभि में वो सुनहरा प्रकाश, आग का गोला, और उसकी किरणें वहां से पूरे शरीर में। देखते जाएं, नाभि कुंड एक वेदी, और उसमें सूर्य की अग्नि धधकती हुई। देखते जाएं, नाभि कुंड अमृत से लबालब भर गया। मस्तक से लेकर नाभि तक रोम रोम उस सुनहरे प्रकाश से आवृत हो गया। पूरे शरीर के रोग, दर्द, जड़ता नष्ट हो रही। मन प्रेम से, सुख से, शांति से भरता जा रहा। एक नया विश्वास भीतर जगता जा रहा। अयमात्मा ब्रह्म अमृतस्य पुत्रा, हम उसी अमृत के पुत्र, इसलिए स्वास्थ्य पर, अमृत पर हमारा भी अधिकार। ये धारणा मन में बनाते हुए धीरे धीरे सूर्यदेव की ओर मस्तक रखते हुए धरती पर लेट जाएं। पेट के बल, मस्तक सूर्यदेव की ओर, पेट के बल धरती पर लेट जाएं, और नाभि कुंड में एकत्र अमृत को पोर पोर में, रोम रोम में फैलाते जाएं। दोनों हाथ मोड़कर मस्तक के नीचे रख लें। गर्दन दाएं या बाएं घुमाकर बड़े आराम से मस्तक को टिका लें। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, कोई कसाव नहीं, बिल्कुल ढीला शरीर, शव की तरह। गर्दन दाएं या बाएं मोड़कर आराम से टिका ले नीचे। कंधे भी जमीन से लगे हुए, शरीर बिल्कुल ढीला, जैसे अपने ही भार से बैठता जा रहा हो, धरती में धंसता जा रहा हो। देखते जाएं, सारा भार सौंप दें धरती मां की गोद में और हल्के हो जाएं। दुख, चिंताएं, तनाव, परेशानियां सब कुछ सौंप दें उस ममतामयी धरती मां की गोद में और हल्के हो जाएं। सो जाएं, सो जाएं। कुछ पलों के लिए अगर हम नींद की गोद में जा सके तो ये प्रकाश, ये तेज हमें अमृत सरोवर से जो हमारे अंदर ही है जोड़ देगा। भीतर बैठी परमात्म ज्योत से सूरत को मिला देगा, हमें भी प्रकाश रूप बना देगा। तो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ।
धीरे धीरे शरीर को थोड़ा दाएं बाएं हिलाते हुए बड़े ही आराम से उठकर बैठते जाएं। कोशिश करें कि पलकें बंद ही रहें। थोड़ा सा मस्तक को, चेहरे को, पेट छाती को मलकर एक बार फिर से नमन मुद्रा लगा लें। बंद पलकें, मस्तक में ध्यान और शक्ति मंत्र का उच्चारण। ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। और सबसे वो प्रार्थना जो किसी भी क्रिया को योग बनाती है, किसी भी कार्य को साधना बनाती है और हमारे जीवन को धन्य बनाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। धरती पर माथा टेक कर धन्यवाद करें सूर्यदेव का। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 2 मिनट आपकी और लेंगे। सभी लोग स्टेज की ओर मुंह कर लें। सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग का जो अभ्यास आपने यहां पर किया, ये एक किक स्टार्ट है। गाड़ी को चलाने के लिए पहले किक लगानी पड़ती है, तो ये किक स्टार्ट है। यहां पर 1 घंटे साधना तकरीबन करते हैं, संगीत के साथ में, समूह के साथ में, विशेष क्रियाओं मुद्राओं के साथ में। लेकिन जब घरों पर इसका अभ्यास करेंगे तो केवल आधा घंटा, उसमें भी 20 मिनट तो मंत्र और मुद्राओं के साथ, 10 मिनट शवासन। ध्यान रहे, 20 मिनट मंत्र मुद्राओं के साथ और 10 मिनट का शवासन, जैसे यहां पर करते हैं योग निद्रा, बंद पलकें और पेट के भार सूर्यदेव की ओर सिर रखते हुए। ये बहुत जरूरी है। साधना के समय पलकें बंद ही रहें। कुछ लोग करते हैं बहुत जोर आजमाइश, आंखें खोलकर सूर्य को देखते हैं, सूर्य त्राटक करते हैं। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने किसी को दिखाने के लिए साधना नहीं करनी है। हमने साधना करनी है अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मन को अंतर्मुख करने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि पलकें बंद रहें। ये साधना करते समय पलकें बिल्कुल बंद रहें। 20 मिनट मंत्र मुद्राओं के साथ, 10 मिनट का शवासन। ये 30 मिनट की साधना सुबह और शाम, उस समय जब सूर्य का तेज सहने लायक हो। जैसे कि गर्मियों में सूरज उगते ही शुरू कर लें और सूर्यास्त के आधा घंटा पहले, सर्दियों में जब मर्जी करें।
जिस समय सूर्य का तेज पूरा सहा जा सकता हो, चमड़ी पर जलन ना हो, ये साधना कर सकते हैं। और एक विशेष सावधानी, साधना के पहले और बाद में 1 घंटे भोजन नहीं। दफ्तर का या कॉलेज का टाइम क्लैश करता है तो इतना करें, आधे घंटे के अंतर से दूध, लस्सी या फल वगैरह कुछ हल्का आहार ले लें। तला भुना, मिर्च मसाला, चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं। ये छोटी छोटी सावधानियां जरूर ध्यान रखें। और माताएं विशेष ध्यान दें, साधना के पहले चेहरे पर कोई मेकअप ना हो, त्वचा को नुकसान होगा। बल्कि वैसे भी मेकअप ना करें, ज्यादा अच्छा है। साधना करते जाएं, कुछ ही दिनों में चेहरे पर वो चमक आ जाएगी कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे, इज इट डन? तो अंदर का जो तेज है उसे बाहर लाएं। बाहर के पर्दे पर्दे ही रहेंगे, हमें दबा देंगे। अपने स्वाभिमान को जगाएं, अपने भीतर परमात्मा को जागृत करें। कोई डर, चिंता, परेशानियां, तनाव, शुरू करें साधना। आप देखें रात को पूरी गहरी नींद अपने आप दूर हो जाएंगे। इस साधना का सबसे पहला प्रभाव, नींद गहरी होती है, हाजमा दुरुस्त होता है। कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं, कुछ को कब्ज हो जाती है। कारण क्या है? मल भरा हुआ था अंदर, पेट साफ नहीं होता था। गर्मी अंदर गई, हलचल हुई तो पेट साफ होने लग गया। वो आम दस्त नहीं है, उससे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। क्रिया करते जाएं, 1-2 दिन में पेट बिल्कुल ठीक, हाजमा पहले से बेहतर। किसी को लगता है कब्ज हो गई, कारण क्या है? पहले खाना हजम नहीं होता था, अब जो भी खाया हजम, तो पेट सूख गया। तो आप रस की चीजें ज्यादा लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नींद किसी को 4 घंटे ही आती है, पर यह भी तो देखें कि 4 घंटे सोकर बिल्कुल तरोताजा, कि दिन भर लेटने की भी इच्छा नहीं होती। तो नींद का समय कम होता है, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई कि शरीर ज्यादा बेहतर हो जाता है। देश विदेश में पिछले कुछ सालों में हजारों लोगों ने साधना अपनाई है, और ऐसे रोगों में जहां डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, पूरी सफलता पाई है। तो आप भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग के द्वारा। तो आप सभी को एक बहुत ही सुनहरे दिन की, एक बहुत ही सुनहरे जीवन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।